जय श्री कृष्ण। मैं SM कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है धनु राशि सितंबर 2021 का राशिफल। ग्रहों की स्थिति जो 1 तारीख को बन रही है उसके लिए मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे ग्रहों के बदलाव आएंगे वैसे वैसे स्थिति भी बदलेगी। अब सितंबर के महीने में अब धनु राशि को देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण वो है, गोचर है, क्योंकि गुरु वक्री चल रहे हैं जो धनु राशि के मालिक हैं, और ये 14 सितंबर को मकर राशि में यानी कि अपनी नीच राशि में आएंगे शनि के साथ। अब जब ऐसी स्थिति हो तो क्योंकि राशि स्वामी हर एक फैसले में हिस्सेदार होते हैं, आपके जो भी फैसले होंगे वो राशि स्वामी जो है उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। वो चाहे आपका कोई भी मामला हो, फाइनेंस का हो, कैरियर का हो, बच्चों का हो, परिवार का हो, यात्राओं का हो, सभी से देखा जाता है। और धनु राशि खासकर देखा गया है कि गुरु इसके स्वामी हैं, बहुत ही बुद्धिमान तो होते ही है, लेकिन एक उनके अंदर खासियत बात ये होती है कि ये फोकस काफ़ी होते हैं। अपने जो ध्येय के लिए ये आगे बढ़ते रहते हैं। अब इस महीने कुछ स्थिति जो दर्शा रही है वो ये दर्शा रही है कि थोड़ी सी कठिनाइयां ज़रूर सामने आ रही हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आपको स्थिति को जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में बदलने में आसानी होगी। अब आगे बात करते हैं धन भाव की। तो धन भाव के स्वामी शनि है, वो भी वक्री है। पैसा तो आएगा लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आएगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले करनी चाहिए थी, नहीं करी, वो अब करनी पड़ेगी। तो ये सब, और साथ ही में परिवार के भी घर का स्वामी है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार में सुधार करेंगे, अपनी भाषा में थोड़ा सा नरमी लाएंगे तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तीसरे घर के स्वामी भी शनि ही है, और तीसरा घर आपके हिम्मत का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, आपकी छोटी यात्राओं का है, और भी आपके पड़ोसियों का भी है। तो शनि जो दूसरे भाव में बैठे हैं वक्री होकर, वो यही दर्शाते हैं कि आपको थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। जो कार्य करने की आपकी शैली है उसको बदलने की ज़रूरत है, ताकि आगे बढ़ें और आपको स्थिति अपने नियंत्रण में कर पाए। चौथे घर के स्वामी भी गुरु हैं। अब गुरु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं यानी कुंभ राशि में, और 14 तारीख को ये दूसरे भाव में चले जाएंगे शनि के साथ। अब चौथा घर क्या होता है? माता के सुख का होता है, क्योंकि सुख स्थान है, वो प्रॉपर्टी का है, आपके वाहन का है। और जब राशि स्वामी अपनी राशि से द्वादश भाव में बैठा हो तो ज़रूरी जाहिर है कि आपको कोई ना कोई खर्चे अधिक हो जाएंगे।
कहीं घर से बाहर निकलना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, छोटी मोटी यात्रा लेनी पड़ेगी। और जब ये दूसरे घर में आएंगे शनि के साथ, हालांकि नीच की राशि है उनकी, धन भाव भी है, नीच की राशि भी है और शनि के साथ भी हैं, तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम देंगे ये आपको। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल है। मंगल का गोचर जो है वो हो रहा है नवम भाव में, यानी भाग्य स्थान में हो रहा है, अच्छी स्थिति में है। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव वृषभ राशि है, राहु बैठे हैं यहाँ पर। छठे भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, चाहे आपके कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो तो आपको विजयी बनाएंगे, और अगर आपके ऊपर कोई ऋण वगैरह है उससे भी आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो राहु छठे घर में हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ऊंच की राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि है। शुक्र जो है वो बैठे हैं आपके कन्या राशि में, हालांकि नीच की राशि में है, लेकिन 6 तारीख को ये तुला राशि में चले जाएंगे। वहाँ पर एकादश भाव है, अपनी राशि में है, तो बहुत अच्छे लाभ की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो आपको राहु से भी लाभ मिलेगा, शुक्र की स्थिति से भी लाभ मिलेगा। अब बात करें सप्तम भाव की। सप्तम भाव के स्वामी जो है वो है बुध। बुध भी अपनी ऊंच की राशि कन्या में बैठे हुए हैं, 22 तारीख तक हैं हालांकि, लेकिन दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव में जब ये ग्रह बैठे होते हैं तो यहाँ पर बुध जो है वो बली भी है, क्योंकि दशम के जो आपके व्यवसाय है उसके कारक ग्रह हैं। आपको व्यवसाय में जो लोग हैं उनको तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इस महीने, धन की काफ़ी वृद्धि होगी और काफ़ी तेज़ी से आपके ऑर्डर्स वगैरह और आपके व्यवसाय में तेज़ी आएगी, आगे बढ़ेंगे। और सप्तम भाव की जहाँ तक बात करें तो सप्तम भाव आपकी पत्नी का है, आपके व्यवसाय का है, पार्टनरशिप का है। तो यहाँ भी क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है तो आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, पत्नी से भी रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपके व्यवसाय में भी, पार्टनरशिप वगैरह में भी आपके काफ़ी अच्छा समय बीतेगा। आप आगे बढ़ के काम कर सकेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और आपके जो व्यवसाय में जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, नेटवर्किंग है, वो आपकी आगे बढ़ेगी। अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ पर कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है सप्तम भाव से। हालांकि सप्तम भाव में चंद्र वैसे तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी होते हुए ये उतने अच्छे नहीं गिने जाएंगे, तो कुछ ना कुछ नुकसान की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और वैसे भी धनु राशि के लिए जब अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा नकारात्मक रिजल्ट देते हैं। तो जिस घर में भी जाएंगे उसमें थोड़ा सा नकारात्मकता लेके आएंगे, तो ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब बात करें नवम भाव की। नवम भाव जो कि भाग्य स्थान है, आपका धर्म का स्थान है और दूर विदेश वगैरह का यात्राओं का घर है। यहाँ पर सिंह राशि है और सिंह राशि में बैठे हुए हैं सूर्य और मंगल। मंगल तो 6 तारीख को दशम भाव में चले जाएंगे, उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी क्योंकि दशम भाव में मंगल बली हो जाते हैं। तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपकी किस्मत से काम बड़ी तेज़ी से निकलेंगे। और सूर्य अपनी ही राशि में नवम भाव में बैठे हैं, पिता का घर है, तो ये भी अच्छे हैं। लेकिन 16 तारीख को ये भी यहाँ से दशम भाव में चले जाएंगे, तो सूर्य भी दशम भाव में अच्छी स्थिति में है। तो कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति आपके लिए, कार्य क्षेत्र के लिए खासकर बहुत अच्छी बन रही है। आपकी प्रशंसा होगी कार्य में आपका मन लगेगा, आप आगे बढ़ के आएंगे और हो सकता है आपकी कोई प्रमोशन वगैरह कोई रुकी हुई हो
तो वो भी आपको मिल सकती है। धन लाभ तो होगा ही होगा। आय भाव की बात करें तो आय भाव के स्वामी शुक्र हैं, क्योंकि तुला राशि है, वहाँ पर शुक्र 6 तारीख तक तो कन्या राशि में है, दशम भाव में, लेकिन ये 6 तारीख को तुला अपनी राशि में आ जाएंगे। तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, व्यवसाय से लाभ मिलेगा। आप अगर नौकरी है तो नौकरी में लाभ मिलेगा, कोई प्रमोशन रुकी हुई है तो वो भी मिल सकती है, कोई रुका हुआ इंसेंटिव है वो भी मिल सकता है। तो इस तरीके से धनु वालों के लिए ये महीना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपको बस चिंता करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना फोकस बनाए रखिए और अपना काम पर ध्यान रख के चलते जाइए। अष्टम भाव की बात करें तो द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु भी द्वादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आपका आध्यात्म की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान जाएगा, जो कि आप वैसे नहीं कर पाते, लेकिन केतु की वजह से आपको ये थोड़ा सा उस तरफ ले जाएंगे। आपके जो आध्यात्म की तरफ अगर ले जाते हैं तो आपकी और जो क्षमता है, आपकी जो सोच है, वो बड़ी सकारात्मकता करेंगे और कुल मिलाकर ये आपको फ़ायदा ही देंगे यहाँ पर। तो ये था धनु राशि वालों का गोचर सितंबर के महीने का। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको ये काफ़ी लाभप्रद मंथ है और इसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आगे बढ़ते जाएंगे। अगर व्यक्तिगत रूप में फिर भी अगर कोई समस्या आ रही हो तो उसके लिए आप जन्म की तिथि, समय, स्थान लिख के दे दें और उसका आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही में अगर उपाय के तौर पर अगर कोई ज़्यादा परेशानी आ रही हो तो धनु राशि वाले बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि चने की दाल वगैरह का दान करें। प्लस फलों वाले पेड़ को जल देना, जैसे केले के पेड़ को जल देना या कोई भी फल वाला पेड़ हो उसको जल देना, ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस पेड़ में आप पानी देते हैं, जल देते हैं, उसके फल आपने नहीं खाने, ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके आखिर में ये आपसे विनती करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि सब ये वीडियो आप तक सीधी पहुंच जाए। और अगर आपको पसंद आए तो मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।